नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच कल से शुरू हो जाएगा। उससे ठीक पहले विराट कोहली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें की और इस बातों में सबसे अधिक जो बातें ध्यान खींची वो थी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर। इन दोनों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, क्या इन पे बैन लगेगा, इस पे भी बात की कप्तान विराट कोहली ने और क्या क्या बताया, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, जो ये कंट्रोवर्सी पूरा हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, और कल जो अपडेट्स आ रहे थे कि विनोद राय ने बोला कि इन पे 2 मैच का बैन लगा देना चाहिए, डैन एडुलजी ने बोला कि लीगल टीम से सलाह लीजिए और क्या क्या इन्होंने गलतियां की उसके हिसाब से बैन लगना चाहिए। अनिरुद्ध चौधरी ने अपने बयान दी। बहुत सारे यहाँ पे बीसीसीआई में भी इनको लेके बात चल रही है। यहाँ पे 24 घंटे से भी अब कम वक्त बचा है कल के ओडीआई के लिए। दोनों खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल हैं और विराट कोहली ने जो बात बोली है कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है इन दोनों खिलाड़ियों ने जो बोला है उससे बिल्कुल अलग है, हम इसे इत्तेफाक नहीं रखते। जो उन्होंने बोला ये उनकी उस पर्सनल राय है। आप कैसे देख रहे हो? देखिए लव, सबसे बड़ी बात जो भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, हमने कवर करके नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर डलवा भी दी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर विराट कोहली से सवाल ये पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी सीरीज जीती, इतना बड़ा इतिहास रचा और उसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सी 2 दिन बाद जहाँ पर टीम जश्न के माहौल में थी और फिर इस तरह की चीज़ें उजागर होना। एलिगेशंस क्या लगे? एलिगेशंस लगे हैं औरतों को अपमानित करने के, एलिगेशंस लगे हैं चीयर लीडर्स को लेकर, एलिगेशंस लगे हैं ड्रेसिंग रूम की बात बाहर पहुंचाने को और एलिगेशंस लगे हैं प्लेयर्स को बदनाम करने की। मतलब जिस तरह से बातें कही गई हैं वो तो वाकई में बेहद बेहया और शर्मनाक है। और 2 महीने पहले ये शो रिकॉर्ड हुआ था और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बहुत बोल्डली, केएल राहुल जो बहुत बोल्डली चीज़ें बोल के आए हैं, ठीक है पर्दे के पीछे क्या होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन जब एकदम सामने उजागर चीजें हो जाती हैं तो फिर हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और विराट ने, मुझे लगता है कि सबसे उन्होंने बचाव नहीं किया है। जिसको भी लग रहा हो कि उन्होंने बचाव किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बचाव किया। उन्होंने, अगर उनको बचाव करना होता वो बोलते कि हम इस सीरीज के बाद फैसला करेंगे या फिर जो बीसीसीआई का फैसला आएगा, अभी मुझे इस बारे में नहीं पता। अमूमन अगर उनको बचाना होता, जैसे ऋषभ पंत को उन्होंने बचाया था अभी टेस्ट सीरीज में जब वो टिम पेन वाला विवाद हुआ था, उन्होंने लेकिन साफ तौर पर कहा कि हम अवेयर हैं, सबको पता है कि क्या किस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन ये उनकी अपनी सोच है, उनकी निजी सोच है, ये हमारी टीम की सोच नहीं है। हमारी टीम का जो मोटो था सीरीज जीतना, हमारी टीम का मोटो है वर्ल्ड कप जीतना, हमारी टीम को आगे लेकर जाना है और हमारी टीम की सोच बिल्कुल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि पांड्या और राहुल की क्या सोचा हमको मतलब नहीं है, हम अपनी टीम को लेकर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं साथ तो छोड़ दिया। अच्छा, साथ छोड़ दिया। उन्होंने एक बात और बोली कि बीसीसीआई जो फैसला करेगा, 24 घंटे का समय बचा है प्लेइंग, अगर ये कंट्रोवर्सी ना होता तो आज प्लेइंग 11 का ऐलान भी हो जाता कल के मैच के लिए, लेकिन प्लेइंग 11 भी इस वजह से डिले हो गया है। आपको क्या लगता है आज फैसला आ जाएगा? मुझे लगता है कि लीगल टीम बैठी है तो हो सकता है इंक्वायरी हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इनको आप इंडिया बुलाओ। ये 2 मैच का बैन तो ये डिजर्व नहीं करते यार। जो भी बोले कि 2 मैच का बैन कर दो, फिर तो आप बचा रहे हो खिलाड़ियों को, फिर तो उनको फिर ऑस्ट्रेलिया, आप बाकायदे उनको इंडिया बुलाइए, लीगल इंक्वायरी कीजिए और जो इंक्वायरी में साफ निकल कर आता है, ठीक है, अगर सही भी होंगे, देखिए पता सबको है क्या होता है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि कुछ गलत है या क्या है, लेकिन आप इस तरह की चीजें जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, जो लोग नहीं करते हैं। अब देखिए लव, अगर आपने मान लीजिए कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है, अब उसके लिए अगर आप पर एलिगेशन लगे, हम ये कहते हैं कि नहीं लव ने भी ये चीज की है, लव भी शामिल था, तो कहीं ना कहीं फिर आपको भी ये बात थोड़ी सी चुभेगी। और वहीं कुछ खिलाड़ी नहीं भी होंगे इस तरह के, जो हैं वो तो दिख गए, जो नहीं है उनको थोड़ा सा ज्यादा ठेस पहुंची होगी, क्योंकि क्या क्या नहीं पूछा उनसे कि आपने चीयर लीडर्स को छोड़ा या नहीं, और आपने होटल्स में क्या रूम यूज किए हैं, कितने प्लेयर्स के किए हैं। उन्होंने कहा मेनी ऑफ देम। ये बातें कैमरे पे कहने लगे यार, ये बेशर्मी वाली बात है। आप वहां गए थे हीरो बनने, स्टड बनने, और आप विलेन बनकर सामने आ गए। अच्छा, अब आपको क्या लगता है आज फैसला आएगा तो फिर प्लेइंग 11 में जाहिर सी बात है बदलाव होगा। अगर आज फैसला नहीं भी आता है तो कल के प्लेइंग 11 में इन दोनों में से केएल राहुल तो चांसेस बेहद ही कम है कि वो प्लेइंग 11 में केएल राहुल तो प्लेइंग 11 का हिस्सा है ही नहीं। और हार्दिक पांड्या को क्या लगता है? 7वें नंबर पे खेलने की बात हो रही थी, बेहतरीन प्लेयर है टीम इंडिया के लिए, बहुत बड़े प्लेयर तो नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। दूसरा क्या है यार, अब यही है ना कि
हम फिर एक ही प्लेयर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमारे पास इंडियन क्रिकेट में और कोई प्लेयर्स नहीं है। आपके पास इतना बेस्ट प्लेयर बैठा है रविंद्र जडेजा, उससे बेस्ट होगा क्या कोई? फील्डिंग से लेके बॉलिंग से लेके आप बैटिंग में उनको जज कर लीजिए। और क्या बैटिंग की उन्होंने टेस्ट मैचेस में, इतना तो हार्दिक पांड्या ने नहीं किया। वो आप कह देते हैं कि हमारी टीम बैलेंस्ड है, लेकिन वो हार्दिक पांड्या चले या नहीं चले वो वाली बात होती है। दूसरी बात क्या है कि हार्दिक पांड्या एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, इस वजह से उनकी थोड़ी सी टीम में जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप टीम की डिग्निटी को खराब करेंगे, ड्रेसिंग रूम के अंदर के माहौल को खराब करेंगे, चीजों को उजागर करेंगे, तो ये जो है ये बेहद शर्मनाक है। मुझे लगता है कि बैन तो आपको लगाना ही चाहिए, लेकिन साफ तौर पर या तो आप कुछ बड़ी सजा दीजिए उनको कि नहीं भाई आप इतने महीने नहीं खेलेंगे या फिर इतने मैचेस नहीं खेलेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि आप उनका वर्ल्ड कप खा जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर फैसला तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और केएल राहुल को तो स्पेशली शर्म आ जानी चाहिए, मतलब पूरे साल रन नहीं किए हैं और या आई वाज लाइक दिस, मतलब ये सारी चीजें जो है ये बेहद वाहियात हैं। आज तक मैंने सचिन तेंदुलकर को इस तरह की चीजें करते हुए नहीं देखा, महेंद्र सिंह धोनी को इस तरह की चीजें, वो क्योंकि मोटिवेशनल लोग हैं, इनसे ज्यादा सक्सेस तो नहीं देखी है ना इन्होंने। तो ये सारे खिलाड़ी हैं यार। सौरव गांगुली इतने बड़े खिलाड़ी रहे, इतने बड़े कप्तान रहे, उन्होंने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। राहुल द्रविड़ ने कई बार इंटरव्यू किया है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी को भी मैंने कभी इस तरह का इंटरव्यू देते नहीं सुना। अच्छा, विराट कोहली ने एक और बात बोली कि टीम स्पिरिट जो हमारा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जीत के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ रही है, ये वनडे सीरीज में भी कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो आप मान सकते हैं, क्योंकि देखिए आपकी टीम इतनी नहीं बिखरी हुई है। और आजकल क्या होता है, सपोर्ट स्टाफ में मोटिवेशनल कोच भी होता है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है, योगा करती है मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टीम पर तो असर नहीं डालेंगी, ये बात बिल्कुल सही बोली है। देखिए हार्दिक पांड्या, मैं तब मानता जब विराट कोहली इस तरह का स्टेटमेंट देते, मैं तब मानता जब धोनी इस तरह का स्टेटमेंट देते, मैं तब मानता जब रोहित शर्मा इस तरह का स्टेटमेंट देते, तब तो शायद आपकी टीम पूरी की पूरी बिखर जाती। देखिए आपने ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ है, वार्नर और स्मिथ गए और उसके बाद पूरी टीम जो है पता ही नहीं है कि कौन प्लेयर खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। तो ये चीजें हैं, बड़े खिलाड़ियों की पहचान ही यही होती है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हार्दिक पांड्या चोटिल थे तो क्या हम एशिया कप नहीं जीते? एशिया कप जीते, उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीती, T20 सीरीज में हमने बेहतर किया। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं और किसी के रहने या नहीं रहने से टीम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ऐसी है जिस पर वाकई में ठीक है इंक्वायरी बीसीसीआई कर रहा है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि बीसीसीआई अगर प्रॉपर बीसीसीआई होता, जो रियल बीसीसीआई था, जो श्रीनिवासन साहब के टाइम में था, जो आपके जगमोहन डालमिया साहब के टाइम में था, राज सिंह डूंगरपुर साहब के टाइम में था, इनके टाइम में बीसीसीआई था। आप चाहे कुछ भी कहिए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई। और इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो अब एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि लीगल इंक्वायरी बैठ रही है तो फिर लंबा ही बैन लगना है। आपको यहाँ पे लंबा बैन, और कल जितनी अपडेट्स आई बीसीसीआई और सीओए के सदस्य जो मेल कर रहे थे कि यहाँ पे लीगल कमेटी बना देनी चाहिए, क्या लगता है लीगल कमेटी अगर बन गई इन दोनों के खिलाफ, कितने महीने के लिए बैन हो जाएंगे? और वर्ल्ड कप का साल है, यहाँ पे मई में वर्ल्ड कप हो जाएगा, इससे पहले बस 13 ओडीआई मैच बचे हैं आपके पास। इस समय पे टीम इंडिया के लिए कितनी मुश्किल? देखिए वर्ल्ड कप के लिए बैन होगा तो करियर सुसाइड हो जाएगा इनका, ये तो हम मैं यही कह सकता हूँ। दूसरी बात, इतना लंबा तो शायद नहीं, क्योंकि कई पूर्व चयनकर्ताओं ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि गलत है, लेकिन इतने ज़्यादा मैचेस का बैन जो है वो सही नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल बीसीसीआई को भी सेट करना पड़ेगा ताकि इस तरह की जरूरत आगे कोई खिलाड़ी ना करे। जब स्टारडम आपके सर पर सवार होता है तो आप किस तरह की चीज़ें कह सकते हैं, ये हमने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से सीख लिया है। तो अब इस तरह की चीज़ें सामने ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि एक सीरीज से तो आप बैन कर ही दो, एक बार इंडिया बुलाओ इनको ज़रा यहाँ की हवा खाने दो, यहाँ क्या माहौल है, यहाँ इन्होंने बोला क्या है, एटलीस्ट रियलाइज तो हो आपने क्या बोला है। आप जो वहाँ पर वॉनबी बनने गए थे वो आप नहीं बन पाए हैं। दूसरी बात, आप एक विलेन बनकर आ गए। कई लोग कह रहे हैं कि करण जौहर को नहीं पूछ रहे हैं। अरे भाई करण जौहर का तो शो वही है, उनका कंसेप्ट वही है, उनको हम क्या ब्लेम करेंगे? हम यहाँ पर एज ए क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। और अगर देखिए एज ए स्पोर्ट्स फैन, एज ए क्रिकेटर, अगर मैं पर्सनली, मेरी फेवरेट टीम टीम इंडिया है, और टीम इंडिया के माहौल को अगर ये लोग खराब करेंगे या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की बातों को इस तरह से चीजें करेंगे तो बेहद शर्मनाक है। महेंद्र सिंह धोनी के आप खुद इतने बड़े फैन हैं, उन्होंने सबको लपेटा है, उन्होंने कहा कितनों का सब यही चीज करते हैं, कितने रूम शेयर किए हैं। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी उस ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठते हैं? क्या विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठते हैं? विराट कोहली तो हर विमेंस डे पे, हर मतलब जो भी सोशल कॉज होता है उसके लिए सबसे आगे रहते हैं यार। तो ये सारी चीजें कभी भी होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हुआ है तो विराट का स्टेटमेंट बहुत सही है कि वो उनकी अपनी ओपिनियन है, हमारी टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तरह से पल्ला झाड़ दिया है।
पल्ला झाड़ दिया यहाँ पे। जरूरी भी है, और उन्होंने जो एक बात बोली कि बीसीसीआई जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ है, और यहाँ पे देखना होगा कि बीसीसीआई कितना बड़ा फैसला लेती है। जो विनोद राय ने बोला है कि सिर्फ 2 मैच का बैन लगा के छोड़ देते हैं, या फिर जो डायना एडुलजी ने बोला है कि लीगल कमेटी बिठाई जाए, यहाँ पे पूरी तरीके से जांच हो कि उन्होंने कौन कौन से नियमों का उल्लंघन किया जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। एक बात कल से और यहाँ पे आ रही है कि प्लेयर एजेंट्स जो हैं ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ा है बीसीसीआई है, पैसे हैं, क्रिकेट है जो शानो शौहरत है, और पैसा जो साथ आता है प्लेयर एजेंट्स जो लेके आते हैं एडवर्टीजमेंट के साथ, इनका जो रोल प्लेयर एजेंट्स भी हैं ये भी कटघरे में आ गए हैं इस शो के बाद। आप इनको कैसे देख रहे हो प्लेयर एजेंट्स? देखिए कटघरे में हम क्या बोले, अब देखिए आप जब खिलाड़ी अच्छा करता है लव, तो उसके पीछे 10 एडवर्टाइजमेंट आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक ड्यूरेबिलिटी है इनकी, और ये खिलाड़ी हैं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो लोग अपना पैसा लगाते हैं। विराट कोहली हमारे का यूज करते हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती यार? उनको पता है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस क्या है, इंडिया के कैप्टन है, इतने बड़े बोर्ड के कैप्टन है वो, तो ऐसा नहीं है कि उनकी, मैं नहीं मानता उनकी गलती है। अब निशाने पर आए हैं तो बिल्कुल उनको पीछे हट जाना चाहिए। उनको हार्दिक पांड्या भैया आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर बीसीसीआई अगर देखिए बैन नहीं लगाएगी, बीसीसीआई ऐसे भी छोड़ देगी, तो उनको क्या फर्क पड़ना है? उनको तो अपना पैसा लगाना है, उनको अपनी चीज बेचनी है, ब्रांडिंग करनी है, उनकी गलती है ही नहीं। गलती है आपके खिलाड़ियों की, गलती है आपके प्लेयर्स की। आप मतलब ये मैं बात बता दूं कि बॉल टेम्परिंग विवाद जब हुआ, स्टीव स्मिथ और वार्नर को बैन किया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भले उन्होंने बैन कर दिया, स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि भाई प्लेयर एजेंट्स का तो है उनका, क्योंकि उनको भी अब ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसे खिलाड़ियों को क्या हम अगर यहाँ पे बैन लगता है तो स्पॉन्सर्स इनके भी जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, स्पॉन्सर्स को जाना भी चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो उनकी गलती है, लेकिन कोई भी स्पॉन्सर ये नहीं चाहेगा कि बदनाम क्रिकेटर को वो सपोर्ट करे। तो यहाँ पे देखना होगा कि आज बीसीसीआई क्या फैसला लेती है, क्योंकि आज का ही 24 घंटे का बस समय। अपडेट्स जैसे ही आते हैं उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।